नमस्कार। टारगेट विद के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आपके सामने 9th क्लास का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें सिटीज़ भाग 1 गद्य खंड दूसरा लेसन है ल्हासा की ओर। उसके जो लेखक हैं राहुल शांकृत्यान जी। राहुल शांकृत्यान आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में जानते हैं कि राहुल शांकृत्यान का जो जीवन है वो कैसा था, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार अपना योगदान दिया था। तो आइए पढ़ते हैं राहुल जी के बारे में। राहुल शांकृत्यान का जन्म सन 1893 में 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कन्या था। उनका मूल नाम केदार पांडे था, यानी उसका जीवन का आरंभिक काल था, उसके अंदर जो वास्तविक उनका नाम था, उनका नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और श्रीलंका जाकर के तब से उनका नाम राहुल शांकृत्यान हो गया था। और वहीं से उनका जो जीवन का जो नाम है उनके जुड़ करके राहुल शांकृत्यान हो गया और लोग उनको राहुल शांकृत्यान के नाम से जानने लगे। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता है क्योंकि वो अनेक भाषाओं के ज्ञानी हो गए थे, बहुत सी भाषाओं को जानते थे, इसलिए उनको महापंडित कहा गया था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया था। राहुल शांकृत्यान ने उपन्यास, कहानी, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके अंदर काफ़ी सारा योगदान दिया है, जिससे उन्होंने अनेक रचनाओं की रचना की थी। राहुल शांकृत्यान जी वास्तव में ही महापंडित थे। सही अर्थों में उनको महापंडित इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुभाषी थे, अनेक भाषाओं को जानते थे और अनेक भाषाओं में उन्होंने रचना भी की है। तो राहुल शांकृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। जो अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ थे, रचनाएं थी, उनका हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया, मतलब ट्रांसलेट भी किया उनको। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीतिक, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी लगभग उन्होंने 150 के आसपास रचनाएं रची है, रचनाओं की रचना की है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राप्य सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी जो चीज़ें गायब होने वाली है, लगभग गायब होने की कगार पे, लुप्त होने की कगार पे थी, उनको भी एक प्रकार से गायब होने से बचाया है। ऐसे तथ्य वो समाज के सामने लेकर आए हैं। उद्धार यानी उसका भलाई का कार्य उन्होंने किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और वो व्याख्याता रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म को उन्होंने शुरू में ही ग्रहण कर लिया था। और बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में उन्होंने अनुवाद भी किया है, जिसमें मज्जिम निकाय है एक, उनका भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। दीर्घ निकाय है, विनय पिटक है जो प्रमुख है बौद्ध धर्म के, उनका हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है। यात्रावृत्त लेखन में भी एक इनको घुमक्कड़ शास्त्र के प्रवर्तक भी कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो बड़े मतलब घूम घूम करके रचनाएं इन्होंने रची है, लिखी है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के विद्वान भी है ये एक प्रकार से। उन्हें घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन व अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी उन्होंने घूमने के साथ साथ अपने मनोरंजन का, रचनाओं का ख्याल तो रखा ही है, साथ में उनको नवीन एक भाषा मिली, नई भाषाओं की जानकारी मिली और नई संस्कृति को भी वो संपर्क में आए और लोगों से अपना कल्चर उनसे जोड़ा और उनका कल्चर अपनाया। तो जो कल्चर है, संस्कृति का है, उनका आदान प्रदान भी उन्होंने किया है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। भाषा शैली, तो राहुल जी या राहुल शांकृत्यान आलोचक, समाज शास्त्री, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक, इतिहासवेता और गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था, अनेक भाषाओं का उनको नॉलेज था, ज्ञान था, अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार था।
जिसमें पाली है, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, तिब्बती, जापानी, रूसी आदि भाषाएं थी। इनमें विषय एवं भाव के अनुसार भाषा प्रयोग की अद्भुत क्षमता थी। तो विषय एवं भाषा के आधार पर भी उनको रचना करने में महारत हासिल थी। लेखक ने बोलचाल के पलटन, आबाद, बर्तन, मतलब कहने का मतलब बोलचाल के जो देशी शब्द हैं, लोक प्रचलित शब्द हैं, उनका भी अत्यधिक प्रयोग किया है। देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है, यानी चित्र शैली के माध्यम से रचना उन्होंने की है। जैसे कि उन्होंने एक लाइन लिखी है चित्र शैली के माध्यम से, आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है, यानी माथा, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। तो ये एक प्रकार से जैसे कोई पाठक इसको पढ़ता है तो उसकी आंखों के सामने एक चित्र सा छा जाता है। तो चित्र शैली के माध्यम से इन्होंने रचनाओं की रचना की है। तो इस तरीके से राहुल शंकरत्यार का हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय योगदान के लिए उनको जाना जाता है। इसकी अगली क्लास के अंदर हम लहासा की ओर राहुल शंकरत्यार जी का जो लेख पाठ है, यात्रा वृत्तांत एक विधा है इसकी, उस पर आधारित है ये। उन्होंने लंबी तिब्बत यात्रा है उसका वर्णन किया है। तो अगली वीडियो में हम क्लास का जिक्र करेंगे। थैंक यू क्लास में आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।